आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी कि उसका रेंट आपके पास आ रहा है और वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी नहीं है, तो उसके रेंट का बेस्ट यूज़ क्या बन सकता है। आई नो कि आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी प्रिविलेज सिचुएशन है कि आपको प्रॉपर्टी भी है और उसमें रेंट भी आ रहा है और विदाउट मॉर्गेज आ रहा है, तो ये तो सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसी बिल्कुल डेफिनेटली सिचुएशन होती है लोगों के साथ। तो जो मैं कहता हूँ उसका जो बेस्ट यूज़ है, आज मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्योंकि ये इस सिचुएशन मेरे अपने साथ इनकाउंटर हुई थी और मैं परेशान हो गया था कि 2 साल तक मेरे पास रेंट आता रहा और मुझे पता नहीं चला कि वो रेंट गया कहाँ। तो आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जो रेंटल से रिलेटेड होंगी। जो रेंटल इनकम आपके पास आ रही है, आप उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप उससे अपनी बेस्ट वैल्यू ले सकें। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि कौन से 5 ऐसी टिप्स हैं जो आपकी रेंटल इनकम को सही जगह पर इन्वेस्ट करने का मौका दे सके। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। प्रोडक्टिविटी और पर्सनल फाइनेंस मेरा पैशन है एंड आई मेक रेगुलर वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। अगर आप इन 2 टॉपिक्स के बारे में पैशनेट हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन से पता चल जाए। तो मैं आज ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। बेसिकली मुझे आज से कुछ महीने पहले ये ख्याल आया क्योंकि मेरे पास कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं। अब मैं उनके रेंट्स जब आ रहे थे तो इट्स ऑल रोज़ी पिक्चर के रेंट्स आ रहे हैं और ख़र्चा हो रहा है उन्हीं रेंट से। लेकिन एक प्रॉपर्टी का मेरे 2 साल तक रेंट आता रहा और फिर जब मुझे ख्याल आया कि यार ये पैसे गए कहाँ। मैंने पूरी कैलकुलेशन करके देखा तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इनका एग्जैक्ट मसरफ़ हुआ कहाँ पर है इन पैसों का। तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये मैं गलत अप्रोच रखा हुआ था। वो पैसे जो कि मैं कहीं और यूज़ कर सकता था, किसी बेहतर जगह के लिए यूज़ कर सकता था, वो मैं जस्ट अपने ख़र्चों में यूज़ कर रहा था, विच शुडंट बी द केस। बिकॉज अगर आप प्लान करके चलेंगे किसी चीज़ को, अगर आप किसी एलोकेशन के साथ चलेंगे, बजट के साथ चलेंगे, तो आपको कुछ अरसे बाद वो नज़र आएगा कि वो एलोकेशन जो जहाँ आप कर रहे थे वो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है उसका। अच्छा, बाय द वे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये उन लोगों के लिए है जो रिलेटिवली यंग है, यानी कि किसी को अगर प्रॉपर्टी बन जाती है किसी की फॉर एनी रीज़न एट द एज ऑफ 30 और 40 अंटिल, तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं तो आप इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर लेट से आप 50 प्लस हैं और आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है तो ऑफ कोर्स आपके खर्चे कुछ इस तरह के होंगे जो हो सकता है आप उसी पर रिलाई कर रहे हो सकता है रेंटल प्रॉपर्टी पर रिलाई कर रहे हो। तो मैं उस केस के अंदर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस केस में बात कर रहा हूँ जिस केस के अंदर जो लोग जिनकी रेंटल प्रॉपर्टी है और उससे पैसे जो आ रहे हैं वो एंटायरली उस रेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो बंदा यंग है तो ऑफ कोर्स वो सिर्फ रेंट के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूँ रेंटल प्रॉपर्टी की इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर आपको एडवांस मिलता है। आई वुड सजेस्ट कि आपके पास, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एडवांसेस मिलते हैं वो 6 मंथ टू कभी कभी 8 मंथ के भी मिल रहे होते हैं, कभी 3 मंथ के मिल रहे होते हैं, यानी कि 3 मंथ्स टू 8 मंथ्स इसके दरमियान का आपको एडवांस मिलता है। तो एक बड़ी अमाउंट होती है, वो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो हाईली लिक्विड हो लेकिन आपको रिटर्न भी दे रहा हूँ। यानी कि वो आपको जब आपका टेनेंट छोड़ के जाएगा तो आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे विद सम सिक्योरिटी। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो पैसे लिए थे वो आपके वैसे ही खर्च हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो पैसे एग्जैक्टली वही पैसे उठाकर आप कहीं या तो इस्लामिक फाइनेंस में डाल दें या नेशनल सेविंग्स के सर्टिफिकेट ले लें, या आप उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि एक तो लिक्विड हो और दूसरा ये कि उसके अंदर अगर आपको कभी पैसे निकालने हो तो वो फ़ौरन निकल आए और कुछ उसमें रिस्क कम हो। ये पैसे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कभी कोई ऐसी मेंटेनेंस का काम आ जाए तो वो यही पैसे आपको काम करेंगे। क्योंकि रेंट तो आपके और चीज़ों में जा रहा होगा, तो रेंट से तो आप वो काम नहीं करेंगे। आप इसी की प्रॉफिट से या इसी पैसों से आप वो मेंटेनेंस का काम भी करेंगे। अब हम बात करते हैं रेंट की। जो रेंट बेसिकली आपको मिलता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें और उसके बाद उसको उसी तरह से खर्च करें। लेट्स सी कि वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। बाय द वे ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको कोई इससे बेहतर या कोई इसका ऑल्टरनेट मिलता है कि रेंट को आप किस तरह यूटिलाइज़ करें, तो डेफिनेटली मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास कि रेंट के पैसों को किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ के अंदर। मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। 25% ऑफ योर रेंट कैन गो टू सम म्यूचुअल फंड
उसके अंदर आपका एक फ़ायदा तो ये होगा कि ऑफकोर्स वो सेविंग हो रही होगी, थोड़ी सी रिस्की सेविंग हो रही होगी, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ हो रही होंगी और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी होगी, क्योंकि आपको जो पैसे प्रॉपर्टी से मिल रहे हैं उस प्रॉपर्टी के पैसों को आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो स्टॉक्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये दो फ़ायदे होंगे म्यूचुअल फंड के। बेहतर ये है कि आप सिप के अंदर यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर एनरोल करें अपने आप को, और 25% ऑफ द रेंट ऑलवेज शुड गो टू अ म्यूचुअल फंड एज लॉन्ग एज द रेंट इज़ कमिंग टू यू। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपका जो बाकी की 25% है वो आप किसी वॉलेटाइल स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं इन्वेस्ट, और ये चीज़ आप मंथली बेसिस के ऊपर करेंगे, क्योंकि आपको ये मंथली रेंटल मिल रहा होगा, तो लेट्स से 25% ऑफ दैट अमाउंट कैन गो टू वॉलेटाइल एंड रिस्की स्टॉक्स, जो कि आपको हाई रिटर्न भी दे सकते हैं और आपको लॉस भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट प्ले करने के लिए कोई चीज़ होगी जिससे आप अपना जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो इसके 25% ऑफ द रेंट से ले सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की फर्स्ट 25% म्यूचुअल फंड, सेकंड 25% आपके स्टॉक्स, वॉलेटाइल स्टॉक्स, और उसके बाद बाकी की जो 50% है उसके अंदर से जो एक पोर्शन रहेगा वो आप 25% गोल्ड बैक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिकल गोल्ड लें, फिजिकल गोल्ड लेना वैसे भी सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर सेफ्टी। सेकेंडली फिजिकल गोल्ड इतने कम पैसों का, जो कि रेंटल का 1/4 पार्ट होगा एवरी मंथ, वो भी कोई समझ नहीं आती वो चीज़। तो बेहतर ये कि आप उसको गोल्ड बैक फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं आपको। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एटलीस्ट गोल्ड का कुछ एक्सपोजर लेंगे अपनी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ आप फ़ायदा आपका ये हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सारी की सारी डाइवर्स हो रही है बिटवीन स्टॉक्स एंड गोल्ड एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही रही है और आपको इन्वेस्टमेंट एक साथ हो रही है। जो फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ पार्ट आपकी ये ग्रेटिफिकेशन है कि आपको इसके आपने एक अचीवमेंट की हुई है कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपको उस प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है। तो बेहतर ये है कि जो चौथा पार्ट है वो कहीं और इन्वेस्ट ना करें, वो अपने आप पे इन्वेस्ट करें। वो किसी तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी एंटरटेनमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी गैजेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो 4 मैंने आपको पोर्शंस बताए रेंटल इनकम के, वो मेरे ख्याल से इस तरह होने चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, ये इसको किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसके अंदर कौन सी ऐसे कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं ताकि हमको और अच्छी रिटर्न भी मिल सकें और हमारा लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो सके। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जैसे ही आपके पास रेंटल इनकम आना शुरू हो, आप उसको भी ग्रो करना शुरू करें, ताकि इवेंचुअली आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ें, और आप जो रिलाई करते हैं आप डे जॉब पर, वो कम से कम हो सके। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़, बेल के आइकन को टैप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर भी कीजिएगा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।